हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोगों ने पिछला मेरा सारा वीडियो देखा होगा। आज एक नए वीडियो के साथ, और इस नए वीडियो में हम लोग मिलेंगे किस टॉपिक के साथ, तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, गॉस के प्रमेय का एप्लीकेशन अनुप्रयोग। तो आज हम लोग पहला इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे। बच्चों ये मैंने क्लास में ही बता रखा है, यहाँ पे मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ ताकि जिन बच्चों को प्रॉब्लम हो वो देख ले, ठीक है। तो ये शुरुआत करते हैं। पहला एप्लीकेशन क्या है बच्चों, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा। पहला एप्लीकेशन है आवेशित चालक तार के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का समीकरण ज्ञात करना, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों मैं एक चालक तार ले लेता हूँ, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पे मैंने एक चालक तार ले लिया इस तरीके से, ठीक है। चालक तार हो गया। अब बच्चों ये जो चालक तार है, इस चालक तार ये कैसा होना चाहिए बच्चों, आवेशित होना चाहिए। तो इसको मैं बच्चों आवेश दे देता हूँ। तो जब मैं इसको बच्चों आवेश दूंगा तो हमें पता है कि आवेशों के वितरण वाले कॉन्सेप्ट से कि ये जब मैं आवेश दूंगा तो ये आवेश तो इसके पूरे पृष्ठ पे क्या हो जाएगा, समान रूप से फैल जाएगा, पूरे पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाएगा। ओके, आवेशों का वितरण का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये पूरे पृष्ठ पे समान रूप से फैल गया। तो ये जो तार, ये जो हमारा तार है, ये जो हमारा चालक तार है, इसकी कुछ ना कुछ लंबाई होगी, है ना। तो मान लेंगे हम लोग L लेंथ है। तो लंबाई के लिए जो आवेश घनत्व का कॉन्सेप्ट होता है वो आप लोग को पता होगा बच्चों, मैंने बताया था। वो हमारा होता है रैखिक आवेश घनत्व। क्या होता है बच्चों, रैखिक आवेश घनत्व, जिसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं, लैम्डा से। तो इस को हमने आवेश दिया, आवेश पूरे पृष्ठ पर फैल गया, तो यहाँ पे हमारा रैखिक आवेश घनत्व प्लस लैम्डा उत्पन्न हो जाएगा, प्लस लैम्डा उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आवेश चालक तार ले लिया। अब कह रहा है बच्चों कि इसके निकट स्थित किसी बिंदु पर, तो मान लेते हैं इसके निकट एक बिंदु ले लेते हैं। यहाँ पे मान लिया कि यहाँ पे हमारा कोई बिंदु है, नाम दे दिया बिंदु P। इस बिंदु P पर हमें बच्चों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, किसकी सहायता से, गॉस के प्रमेय की सहायता से, ठीक है। तो बच्चों आप लोग को बताया था मैंने कि गॉस का प्रमेय जो होता है वो एक कंडीशनल थ्योरम होता है। वो जो होता है वो हमेशा एक बंद आकृति, एक लूप आकृति के लिए गॉस के प्रमेय का उपयोग किया जाता है। और उस लूप आकृति को हम लोग बच्चों गॉसीय पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, गॉसीय पृष्ठ। तो इस बिंदु P पर अगर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, किसकी मदद से, तो गॉस थ्योरम की मदद से। तो इसके लिए हमें एक बंद पृष्ठ का निर्माण करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक गॉसीय पृष्ठ, बंद पृष्ठ का निर्माण करते हैं एक बेलन के रूप में, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर हम लोग चलिए, यहाँ पे हमने एक गॉसीय पृष्ठ के रूप में बच्चों बेलन का निर्माण कर लिया। नाम रख देते हैं इसका कुछ P नहीं, ABCD, ठीक है। ABCD हमारा एक गॉसीय पृष्ठ के रूप में बेलन हो गया। और यहाँ पे ये क्या हो गया, बिंदु P हो गया, जहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है बच्चों। तो तीव्रता को ज्ञात करने के लिए बच्चों आप लोगों ने गॉस के प्रमेय में देखा था कि तीव्रता के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, एक अल्पांश का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस बिंदु P पर एक छोटा सा अल्पांश ले लेता हूँ, ठीक है। अल्पांश जो कि बहुत ही स्मॉल एरिया का एक अल्पांश है। अगर इस पूरे गॉसीय पृष्ठ का अगर एरिया A होगा तो इस छोटे से अल्पांश का क्या हो जाएगा बच्चों, DA हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा बच्चों, DA हो जाएगा, ठीक है। अब अगर बात करें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो हमें पता है कि धनावेश से विद्युत बल रेखा निकलती है। तो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा हो जाएगी बच्चों, तो इसी दिशा में हो जाएगी, है ना, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर E। और बच्चों आप लोगों ने पढ़ा था कि क्षेत्रफल जो होती है वो हमारी क्या होती है, वो सदिश राशि होती है। क्षेत्रफल हमारी कौन सी राशि होती है, सदिश राशि होती है। तो क्षेत्रफल अगर सदिश राशि होती है तो उसकी भी कोई ना कोई दिशा होनी चाहिए। तो क्षेत्रफल सदिश की जो दिशा होती है बच्चों, याद रखना, वो सतह के लंबवत होती है। कैसे होती है बच्चों, सतह के लंबवत। तो यहाँ पे सतह के लंबवत तो बच्चों इसी लाइन पे चल जाएगी, है ना, यानी कि इसी लाइन पे हमारा क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल सदिश DA का डायरेक्शन हो जाएगा। तो अगर मैं आप लोग से पूछूं कि विद्युत क्षेत्र सदिश और क्षेत्रफल सदिश के बीच में कितना कोण बन रहा है, तो बच्चों आप लोग बताओगे कितना बन रहा है, 0 डिग्री का कोण बन रहा है। कितना कोण बन रहा है बच्चों, 0 डिग्री का। इसका डायरेक्शन E क्यों हुआ, क्योंकि विद्युत बल रेखा की दिशा में हो गई। और हमें पता है क्या कि क्षेत्रफल सदिश की जो दिशा होती है सतह के लंबवत होती है। तो इसी दिशा में हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, DA हो जाएगा, ठीक है।
चलिए ठीक है, तो आइए बच्चों अब इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, देखेंगे अल्पांश से संबंधित फ्लक्स, तो बच्चों मैंने आप लोग को बताया था पूरे पृष्ठ के लिए हमारा एरिया ए के लिए फ्लक्स हमारा क्या होगा, फाई ई होगा। लेकिन एरिया अगर डी ए हो तो फ्लक्स हमारा क्या हो जाएगा, डी फाई ई हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे अल्पांश की बात कर रहे हैं, छोटे से एरिया की, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डी फाई ई बराबर, बच्चों हमने इक्वेशन पढ़ा था, फाई ई बराबर क्या होता है बच्चों, ई ए कॉस थीटा, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। तो यहाँ पे हो जाएगा वेक्टर ई और डॉट डी के लिए हमारा क्या हो जाएगा, डी ए, क्योंकि डी फाई हमारा स्मॉल एरिया डी ए के लिए है। ठीक है बच्चों, अब डी फाई ई बराबर, इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, तो आप लोगों ने वेक्टर चैप्टर में पढ़ा है कि अदिश गुणनफल जो होता है वेक्टर ए डॉट वी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अदिश गुणनफल बोलते हैं। इसका सिंप्लीफिकेशन क्या होता है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है बच्चों ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे इसको तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखेंगे बच्चों ई डी ए कॉस थीटा हमने ले लिया। अब यहाँ पे बच्चों आप लोग को दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये थीटा है, और बच्चों यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है बच्चों, 0 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा ई डी ए कॉस 0 डिग्री। तो कॉस 0 की वैल्यू तो बच्चों आप लोग को पता 1 होती है, तो यानी कि हो जाएगा डी फाई ई बराबर क्या, ई इंटू में डी ए, ई इंटू में डी ए। ठीक है बच्चों, अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, समझेंगे यहाँ पे ये जो बच्चों ये जो विद्युत फ्लक्स का मान निकला है ये बच्चों किसके लिए आया है, ये आया है अल्पांश के लिए। हमें तो निकालना है पूरे पृष्ठ के लिए, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं संपूर्ण पृष्ठ के लिए। तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, तो उसके लिए इंटीग्रेशन करेंगे, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन फॉर क्लोज लूप। इसको बच्चों क्या पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन फॉर क्लोज लूप। क्या बोलते हैं बच्चों, इंटीग्रेशन फॉर क्लोज लूप बराबर, ये हमारा बाहर हो गया, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन फॉर क्लोज लूप डी ए। तो ये इंटीग्रेशन तो डी को ख़त्म कर देता है बच्चों, तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा फाई ई बराबर ई इंटू में, और ये बच्चों ये फिर डी को ख़त्म करेगा, बचेगा क्या, ए। अब ये जो बच्चों ए आप लोग को दिख रहा है, ये ए क्या होता है, तो ये हमारा ए क्या है, एरिया मतलब क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल, तो ये जो हमने गॉसीय पृष्ठ यहाँ पे दिख रहा होगा, इस गॉसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो ये गॉसीय पृष्ठ बच्चों क्या है, ये तो एक बेलन है, इसकी लंबाई ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ कितनी, एल। ठीक है, तो ये गॉसीय पृष्ठ तो बच्चों एक बेलन है, तो इस बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, तो बेलन का क्षेत्रफल आप लोग को पता है क्या होता है, 2 पाई आर एच। तो यहाँ पर मैं वैल्यू डालता हूँ, देखेंगे फाई ई बराबर ई इंटू ए की जगह पे क्या, तो एक जगह पे 2 पाई आर एच। तो यहाँ पे एच तो होगा नहीं है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ई इंटू 2 पाई आर, और एच की जगह पे बच्चों हम लोग क्या लेंगे, एच क्या होता है, ऊंचाई होती है, ऊंचाई हमारी क्या दे रखी है, लंबाई एल, तो एच की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे। ठीक है बच्चों, ये हमारा किसका वैल्यू आया, फाई ई का वैल्यू है। अब बच्चों अगर बात करें गॉस के प्रमेय से, तो गॉस के प्रमेय से बच्चों हम लोग को पता है क्या होता है गॉस का प्रमेय, फाई ई बराबर क्यू बट्टा एप्सिलॉन नॉट। तो इस फाई ई के जगह पे बच्चों मैं लिख सकता हूँ क्यू बट्टे एप्सिलॉन नॉट बराबर यहाँ पे क्या है, ई इंटू 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल। तो बच्चों यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो ई है यही हमारा क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस ई का वैल्यू निकालते हैं, तो ई बराबर यदि निकाले तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो ई बराबर हो जाएगा अपना क्यू बट्टा एप्सिलॉन नॉट गुणा, ये जो चीज़ें ई के साथ मल्टीप्लाई में ये बराबर को चल जाएगी तो भाग में, तो क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा 1/2 पाई आर एल, 1/2 पाई आर एल। बच्चों अब यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा कि ये सभी जो वैल्यू है ये तो मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसको मैं ऐसे, तो इसकी जगह की अदला बदली मैं कर सकता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, क्यू को इधर लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देख सकते हैं आप, तो ई बराबर क्या लिख रहा हूँ मैं, ऐसा लिख देता हूँ 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना क्यू बट्टे आर इंटू एल। देखो बच्चों ऐसा मैं लिख सकता हूँ, मैंने क्या किया, इस 2 पाई को उठा के इधर कर दिया, 1 को भी उठा के इधर कर दिया, और एप्सिलॉन नॉट को यहीं रहने दिया, 2 पाई को उठा के इधर किया, और क्यू को उधर कर दिया, एक को इधर लेके आ गया। ठीक है, तो ये हो गया। अब बच्चों यहाँ पे ये जो क्यू है ये क्या है, आवेश है।
आर क्या है, वो जो हमने गॉसियन पृष्ठ लिया उसकी ऊंचाई है, सॉरी आर जो है वो त्रिज्या है, सॉरी आर क्या है, आर ये त्रिज्या है, ठीक है, याद रखेंगे आर त्रिज्या है। अब यहाँ पे आगे देखें बच्चों, तो यहाँ पे आप लोगों ने रेखीय आवेश घनत्व पढ़ा है, क्या होता है, लेमडा बराबर क्यू बट्टे एल। तो यहाँ से बच्चों मैं क्यू का मान निकालूँ तो क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू एल। तो क्यू की जगह पे वैल्यू क्या होगा बच्चों, क्यू की वैल्यू क्या निकल के आई, लेमडा इंटू एल। अब मैं ये जो क्यू की जो वैल्यू निकल के आई बच्चों, इस क्यू की वैल्यू को मैं इस क्यू की जगह पे रख देता हूँ, तो हमारा क्या मिल जाएगा, तो हमारा कुछ ऐसा मिलेगा, ई बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना इस क्यू की जगह पे क्या, लेमडा इंटू एल बट्टे में क्या बच्चों, आर इंटू एल। तो बच्चों आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि एल से एल हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमारा फाइनली इक्वेशन मिलेगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना लेमडा अपॉन आर, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन बच्चों निकल के आया, ये हमारा इक्वेशन होता है किसी लंबे आवेशित चालक तार के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का समीकरण। आई होप बच्चों आप लोग को समझ में आया होगा, इसको अच्छे से समझे, एक बार में दिक्कत हो वीडियो को रिपीट करके देखें और अच्छे से समझे और वीडियो को उन तक पहुंचाएं जिनको इसकी ज़रूरत है, ठीक है। ओके बच्चे, हैव ए नाइस डे, बाय।